हेलो। हाँ हेलो। सक्षम। यस सर, यस सर। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? Am I audible, सक्षम? सर नर्स इक्वेशन। अच्छा, नर्स्ट नर्स्ट इक्वेशन। सर आपकी क्वेश्चन बताई थी और उस क्वेश्चन के। ओके, तो नर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। ये जेई वाला किया था हमने ना, m+2 अपॉन m+4। सर सर वो ईएमएफ ऑफ द सेल वाला क्वेश्चन था ये। फ्लैट। हाँ, आपकी आवाज लैग कर रही है, एक मिनट। डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन कर लिया था हमने। यस सर, यस। ओके, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। नो सर। नहीं किया था हमने। ओके, डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन कर लिया था हमने। ठीक है, हाँ, ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। इक्विलिब्रियम विथ equilibrium constant from Nernst equation। तो देखिए, यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन की जब बात करते हैं तो बहुत आसान है यहाँ पे। एट इक्विलिब्रियम पे आप लोगों को पता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि डेल्टा जी का जो वैल्यू होता है वो इक्वल्स टू जीरो होता है। और अगर आपका डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा तो ये क्या होगा, आपका स्पॉन्टेनियस होगा। और आपका डेल्टा जी जो होगा ग्रेटर देन जीरो पे, ये क्या हो जाता है, जब डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है ये? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो चलिए, यहाँ पे एक चीज है, इसी के हेल्प से डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो के हेल्प से हम इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे वो निकालेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात हो रही है तो कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल, जो कि नेगेटिव में होता है, एन एफ ई सेल। ठीक है, माइनस में होता है। यहाँ पे अगर हम एट इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम की बात करें तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब डेल्टा जी जीरो होगा तो ई सेल का जो वैल्यू है, बेसिकली अगर यहाँ माइनस कंसिडर भी करते हैं और डेल्टा जी का वैल्यू जीरो रखेंगे, और एन जो है वो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये तो जीरो होगा नहीं, और एफ जो फैराडेज कांस्टेंट है ये भी जीरो नहीं होगा, तो ई सेल इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नर्स्ट इक्वेशन अगर हम लोग लगाते हैं, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ई नॉट सेल माइनस 0.059। ठीक है, या फिर वो वाला लगाते हैं पूरा कंप्लीट, 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ, और यहाँ आ जाएगा आपके पास लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट टू द बेस क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि जो केसी होता है एट इक्विलिब्रियम, वो क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है कि नहीं, बताइए। यस। तो बस यहाँ पे लगा देंगे, ई सेल का वैल्यू जीरो हो गया तो हमने यहाँ जीरो पुट कर दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, और माइनस में आ जाएगा 2.303 अपॉन में एन एफ, और आर टी तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे डायरेक्ट मैं लॉग
टू द बेस 10 तो है ही, और यहाँ पी अपॉन आर की जगह के सी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अपने Yes, पास sir. आ जाएगा, एक फॉर्मूला आ जाएगा सीधे सीधे। अगर फॉर्मूला लिखे हम लोग तो ई नॉट सेल, उसको वहीं छोड़ देंगे, लेफ्ट हैंड जो माइनस में था उसको राइट लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका लॉग टू द बेस 10 और लॉग के सी टू द बेस 10, यही बचेगा। तो लॉग के सी मल्टीप्लीकेशन है तो इसका भी फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। लॉग के सी, ठीक है, ये जो बेस 10 होता है वो अंडरस्टूड होता है। लॉग के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, और इनटू में आ जाएगा एन एफ, अपॉन में आ जाएगा 2.303 आरटी आ जाएगा, ठीक है। और हम सीधे सीधे देखिए, अगर हमने वहां देखा था 2.303 आरटी अपॉन एनएफ का जो वैल्यू था, इसका जो वैल्यू था वो था 0.059 अपॉन में एन। तो यहाँ पे अगर हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब उसी का वैल्यू रखेंगे, तो सीधे क्या आ जाएगा ई नॉट सेल इंटू एन एफ अपॉन, सीधे सीधे ये क्या आ जाएगा एन अपॉन 0.059 आ जाएगा कि नहीं, सक्षम अभिनव? Yes, sir. ठीक है। तो Yes, ये sir. लॉग केसी में एक वैल्यू निकाल दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, ये होता है, ठीक है। स्लाइड पीछे करूँ क्या? No, sir. ओके, Done. डन। चलिए अब जरा एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे कि मैंने बताया है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो चूंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड है तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब भी हाइड्रोजन की बात होगी मे भी कभी वैल्यू ना दे तो ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहाँ पे दे देंगे फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at 25 degree centigrade for an electrode in contact with a solution whose pH is 10. हो जाएगा या हेल्प करूं मैं? 1 minute, sir.
सक्षम हो रहा है आपसे? नो सर। चलिए इधर देखिए जरा, आप कर रहे हैं अभिनव? पर मतलब आइडिया तो है कि कैसे होगा, लेकिन चलिए इधर देखिए, थोड़ा सा हिंट्स आप उसके बाद ट्राई करिएगा। pH इज इक्वल टू 10 है, इसका मतलब जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा अकॉर्डिंग टू आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, 10⁻⁻⁻10 होगा। होगा कि नहीं? यस सर। यही तो होता है इक्विलिब्रियम, आपने पढ़ा होगा। और चूंकि ये pH की बात हो रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, यानी हाइड्रोजन जो है पहले H2 से ये H प्लस में गया होगा, गया होगा कि नहीं? अब यहाँ पे ये एक्वस में है, ठीक है, और यहाँ पे ये गैसियस स्टेट में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, ये देखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है मैंने निकाली है 10⁻⁻10 m। चूंकि ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो ये 180 m प्रेशर पे है, ठीक है, ये 1 बार ले लीजिए। और आप इसका इक्वेशन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, H2 से जब ये H प्लस में जाएगा तो यहाँ से ये 0 है, ठीक है, एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दो हाइड्रोजन से दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे जो यानी N का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं? तो बस यहाँ लगा देंगे ई सेल, ठीक है, ई सेल यानी H2 से जो H प्लस में जा रहा है बेसिकली H प्लस में इज इक्वल टू ई नॉट, ठीक है, जिसका वैल्यू H2 से किस में जा रहा है, H प्लस में जा रहा है, स्लैश H प्लस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 0.059 अपॉन में आ जाएगा एन, एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, लॉग टू द बेस 10, ठीक है। और यहाँ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की बात करें तो H प्लस की बात हो रही है, और H प्लस जो है, ठीक है, स्क्वायर जाएगा क्योंकि इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, अपॉन में H2 आ जाएगा जो कि गैसियस स्टेट में है, ठीक है। यहाँ पे PH2 लिख देंगे प्रेशर, ठीक है, सब्सक्रिप्ट में H आएगा H2, ठीक है। अब बस वैल्यू रख देंगे, ठीक है। वैल्यू क्या रखना है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा इसका हाइड्रोजन का वो कितना हो जाएगा, 0, 0 माइनस ये क्या हो जाएगा 0.059 अपॉन में 2 लॉग टू द बेस 10, और ये H प्लस का यानी 10⁻⁻10 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 1 होगा, होगा कि नहीं? अब बस यहाँ थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ ई सेल यानी ई सेल की जब बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल, तो ई सेल इज इक्वल टू ये क्या आएगा -0.059 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 और लॉग टू द बेस 10, और यहाँ 10⁻⁻10 का भी स्क्वायर है तो मैं 10⁻⁻20 हो जाएगा, अपॉन में 1 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लॉग का टर्म लगा देंगे, सीधे सीधे लॉग का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे आ जाएगा ये -20, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा 0.059 अपॉन में 2, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग 10 टू द बेस 10, जिसका वैल्यू आप लोगों को अच्छे से पता है कि 1 होता है। तो यहाँ पे देख लिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 टाइम्स में जाएगा और ये 10 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक्चुअल में ये तो प्लस हो ही चुका है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 0.59 आ जाएगा कि नहीं? यस तो इसे लिख लीजिए आप लोग। सर। स्लाइड पीछे। स्लाइड पीछे कर देता हूँ मैं। डन। डन। सक्षम? यस सर। ई नॉट सेल 0 कैसे होगा?
मैंने बताया था आपको हाइड्रोजन का जो होता है ना, अभी मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा अभी, तो आपको पता चलेगा। जैसे हाइड्रोजन जो होता है ना बेसिकली, उसको हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के सारे एलिमेंट्स आयंस वगैरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना, ठीक है, निकाला, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने लिया हाइड्रोजन का, तो उसको 0 रख के लिए, जैसे आपने C12 को अपने एटॉमिक मास में रेफरेंस एलिमेंट लेके आपने एटॉमिक मास निकाले सारे एलिमेंट्स का, जस्ट लाइक दैट, तो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया। ठीक है सक्षम? यस सर। चलो स्लाइड चेंज करूं। यस। अब देखिए यहाँ पे अपने पास एक नया नया टॉपिक आता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब हो जाता है ECS, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिए ये एक सीरीज होता है जिसको हम इंक्रीजिंग, मतलब एक सीरीज बनाया है हमने, ठीक है, पैटर्न बनाया, ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करते जाता है, ठीक है। तो ये देखिए हम इसको डिफाइन करते हैं, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया, मतलब SRP की बात हो रही है, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ नोट डाल के, जो आपने सवाल किया था कि इसका 0 क्यों होता है। तो यहाँ पे देखिए SRP जो होता है आपका बेसिकली, SRP इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाला गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं इसको, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और SRP जो हाइड्रोजन का होता है वो कितना होता है, 0, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसे लिखिए आप लोग। लिख लिया आप लोग? यस। ठीक। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है जैसे सारे एलिमेंट्स का मैंने बताया निकाला गया है, उसी हिसाब से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रिएक्शन है अपने पास, ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और चूंकि रिप्रेजेंटेशन में हमने पहले ही बात किया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो रिप्रेजेंटेशन में सारे के सारे रिडक्शन ही शो करेंगे, और यहाँ पे SRP का वैल्यू है, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। जस्ट लाइक सबसे ज्यादा आपका होता है Li+E, इलेक्ट्रॉन ये रिएक्शन दे देगा, Li में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन देखे तो E0 आएगा, और Li प्लस से कहाँ जा रहा है, Li में जा रहा है, तो रिडक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। ये +1 से 0 में जा रहा है, और इसका जो वैल्यू होता है मोस्ट होता है ये 3.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पे Zn को देखेंगे तो Zn+2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और ये कन्वर्ट होता है Zn में, और यहाँ पे E0 जो है वो Zn+2 से कहाँ जा रहा है, Zn में जा रहा है, और इसका जो वैल्यू होता है, इसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, सबका नहीं लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 0.76 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे और भी एलिमेंट्स आएंगे, जैसे मान लीजिए Fe+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये आ गया आपका Fe में, तो यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे, Fe+2 जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, Fe+2 से Fe तक जा रहा है, और इसका जो वैल्यू आ रहा है -0.45 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब हमने सीधे सीधे क्या ले लिया, हाइड्रोजन पे आ गए। हाइड्रोजन 2H+ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सीधे ये किस में जाता है, H2 में जाता है, और यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन लिखे तो H+ जो है वो किस में जा रहा है, हाफ H2 में जा रहा है, और इसका वैल्यू जो होता है 0 वोल्ट होता है। यही होता है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, जिसका वैल्यू कितना आता है, 0 वोल्ट आता है,
ठीक है, किसका वोल्ट आता, कितना वोल्ट आता है, 0 वोल्ट आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव था, अब 0 आ गया, अब सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। एज फॉर एग्जांपल Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये कन्वर्ट हो गया Cu में, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन तो अब बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, और इसका वैल्यू जो होता है 0.34 वोल्ट होता है। सिमिलरली हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं, Ag+ जो है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये कन्वर्ट हो गया Ag सॉलिड में, इसका रिप्रेजेंटेशन देखें हम तो E0 Ag+/Ag में चला जाएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.80 वोल्ट। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका F2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्वर्ट होगा 2F- में, और यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो E0 जो है F2 से जा रहा है F- में, या 2F- कह लीजिए, ये आएगा प्लस का 2.87 वोल्ट। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है कि जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं आपका जो SRP का वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, नेगेटिव से 0 आया, 0 से पॉजिटिव में जा रहा है। SRP का वैल्यू जब इंक्रीज करता है तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस जो होगा वो इंक्रीज करेगा, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा बेस्ट मिलेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेस्ट मिलेगा, यानी जो फ्लोरीन है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो SRP का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इंक्रीज कर रहा है तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा। जब नीचे से ऊपर जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे SRP डिक्रीज करेगा बेसिकली। ठीक है, या फिर इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके टर्म में भी बोल सकते हैं। अगर मैं ये बोलूं यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे कि SRP इंक्रीज कर रहा है, इट मींस SOP क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और यहाँ से ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे तो SRP डिक्रीज करेगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि SOP इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आएगा आपके पास टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज इंक्रीजेस। ठीक है, यानी ऊपर जो होगा आपके पास बेस्ट रिड्यूस। एम आई क्लियर? यस बहुत आसान है। सर, एक बार फिर से वो ट्रेंड बताना, ऊपर से नीचे। देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं सक्षम, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रहा है, SRP का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। यस सर। सक्षम, जब SRP का वैल्यू यानी रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, यानी ये जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है तो वो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि नहीं। यस सर। जस्ट लाइक दैट, नीचे आएंगे हम लोग, SRP बढ़ेगा यानी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इंक्रीज करेगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा मिलेगा। नीचे से ऊपर जाएंगे, SOP इंक्रीज करेगा, या फिर यूं कह लीजिए SRP डिक्रीज करेगा, तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस ऑक्सीडाइज इंक्रीज करेगा, तो बेस्ट ऑक्सीडाइज। यस सर। आप लोगों ने लिखा था क्या या नहीं? यस सर, लिख लिया। सक्षम, लिखा। तो देखिए नीचे आ रहे हैं हम तो SRP का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है यानी रिड्यूस जल्दी होगा, रिडक्शन जो पावर है वो ज्यादा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेस्ट होगा, क्योंकि जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। यस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक सवाल देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे सवाल ये है कि E0 जो दे रखा है Cr+3/Cr इज इक्वल टू है -0.74 वोल्ट। ठीक है, और E0 यहाँ पे Cr2O7-2/Cr+3 दे रखा है इज इक्वल टू 1.33 वोल्ट। E0 MnO4- है, वो दे रखा है 1.5 वोल्ट, और यहाँ पे दे रखा है E0 Cl/Cl- इज इक्वल टू दे रखा है 1.36 वोल्ट। हमें इसमें बताना है द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। ऑप्शन दे रखा हूं मैं,
Cl दे रखा हूँ, B दे रखा हूँ मैं, Cr+3 दे रखा हूँ, C दे रखा हूँ मैं, Mn+2 एंड D दे रखा हूँ मैं, MnO4 MnO4 माइनस। सर डी। अभिनव, यस सर। कौन सा होगा? 1.5 डी होगा। वाला सर। देखिए देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेस्ट चाहिए, ठीक है, यानी जो रिडक्ट जल्दी हो जाए, ठीक है, यानी जितना ज्यादा मोस्ट वैल्यू होगा, ठीक है, जिसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा, इसमें सबसे ज्यादा जिसका वैल्यू होगा ना, वही होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इनमें दो चीजें दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है Mn+2 और MnO4 माइनस। तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? एक्चुअल में MnO4 माइनस जो है वो Mn+2 में जा रहा है, यहाँ निकालिएगा तो ये +5 में आएगा, +5 में ही आएगा ना, नहीं +7 में आएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इसका रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि Mn+2 पे डाल दिया, ये तो प्रोडक्ट दे रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन हो जो रहा है कन्वर्ट, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडेशन उसका होता है या रिडक्शन उसी का होता है। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। अभिनव, यस। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपने पास जो है और ज्यादा मैं लिखवा देता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP। थोड़ा ज्यादा एलिमेंट्स का वहां समझाने के लिए मैं वो रिएक्शंस के साथ लिखा था, अब वैल्यू लिख देते हैं सीधे सीधे। मतलब कि लिथियम, लिथियम के बाद पोटेशियम आ जाता है, पोटेशियम बेरियम, ठीक है, सोडियम वगैरह भी आएगा, ठीक है। तो सबका लिखना पॉसिबल नहीं है, जितने सारे हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उनका लिखो। स्ट्रॉन्सियम, सोडियम आ गया यहाँ पे, मैग्नीशियम आ गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, मैंगनीज हो गया। ये सारे के सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं, यानी ये मोस्ट निगेटिव होगा, फिर ये थोड़ा कम निगेटिव होगा, थोड़ा कम निगेटिव होगा, थोड़ा कम निगेटिव होगा, ठीक है, धीरे धीरे ये जीरो की तरफ जाएंगे। मैंगनीज के बाद वो कंटिन्यू लाइन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मैंगनीज के बाद आपके पास आ जाएगा जिंक, जिंक के बाद अपने पास आ जाएगा क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आ जाएगा अपने पास आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकल आ जाएगा, निकल के बाद आ जाएगा लेड, ठीक है। यहाँ तक ये सारे के सारे नेगेटिव में होंगे। अब यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यही कंटिन्यू है, एक ही लाइन है, कंटिन्यू का SRP, सॉरी कंटिन्यू है, और हाइड्रोजन का SRP जो होगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। इसके नीचे जितने आएंगे पॉजिटिव आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt, और फिर आ जाएगा आपका मोस्ट पॉजिटिव ये F2। ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है आपका? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको याद कीजिए, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाई कोर्ट है आपका, ठीक है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे जो H फॉर हाइड्रोजन है, कोर्ट फॉर Cu है, ठीक है, और यहाँ पे है फॉर Hg है। ये पहला वाला Ag के लिए, Au के लिए, और P फॉर लेड है, और F2 याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके भी हैं थोड़े अजीब से हैं, ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। डन सर। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप कभी भी सेल देखिएगा ना, तो सेल में क्या होता है कि हमारा जो कैथोड और एनोड बनाते हैं ना, तो एनोड जो है इसके हिसाब से हमेशा ऊपर वाला लेते हैं और कैथोड नीचे वाला लेते हैं। अगर ये एक सीरीज बनाते हैं लिथियम टू लेड और फ्लोरीन तक, तो अपना जो एनोड जो होगा वो हमेशा ऊपर वाला लेंगे कोई एलिमेंट मेटल, और नीचे वाला कोई
कैथोड ले सकते हैं। वो इसलिए ना क्योंकि अभी रीजन पता चल जाएगा आपको। एक चीज देखा आपने कि जब हम लोग फिजिबिलिटी स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल देख रहे थे तो वहां पे ई सेल को पॉजिटिव आना जरूरी था। अगर ई सेल नेगेटिव आ जाता तो आपका जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव हो जाता, तो सेल जो होता, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी नहीं नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता, फिजिबल नहीं होता। बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। तो ये बाय फॉल्ट हम जो क्वेश्चंस करते हैं वो हमेशा ऐसे दे रखा होता है अब तक, ठीक है, कि अपना जो कैथोड था नीचे का ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसका भी रीजन होता है लेने का। अगर आप कैथोड को ऊपर वाला कंसीडर कर लिए और एनोड को नीचे कोई एलिमेंट कंसीडर कर लिए तो वहां पे ई सेल पॉजिटिव आ जाएगा, तो वहां पे बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस सेल हो जाएगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, फिजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका भी रीजन इसी से मिलता है, ठीक है। ये लिख लिए आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे एप्लीकेशन देखते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन की जब बात करते हैं तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो यही आ जाता है अपने पास, ठीक है। कौन सा एप्लीकेशन आ जाता है? टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी। एक मिनट रुक। टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, एज वी नो दैट ईएमएफ या ई सेल जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, होना चाहिए कि नहीं? तो हम जो ई नॉट सेल लगाते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपके पास? ई नॉट राइट या फिर सीधे सीधे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, एनोड, ठीक है। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और हेयर ई नॉट सेल फॉर स्पॉन्टेनिटी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, यही होना चाहिए ना। तो इसका मतलब जो ई नॉट कैथोड है वो मस्ट बी ग्रेटर देन ई नॉट एनोड होना चाहिए कि नहीं? बताइए आप तो खुद ही। अगर ई नॉट सेल हमें ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो जो कैथोड का ई नॉट का वैल्यू हो वो एनोड के, एनोड से बड़ा चाहिए कि नहीं? यस सर। बस तो यहाँ पे क्लियर है। और हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो ई नॉट होता है एसआरपी का वैल्यू, ई नॉट का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी? जब भी ई नॉट की बात है तो रिडक्शन पोटेंशियल देखना है, और नॉट आ गया तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और डाउन द ग्रुप अपना जो ई नॉट का वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम नीचे वाले को कैथोड लेंगे और ऊपर वाले को एनोड लेंगे तो इनोड कैथोड जो होगा आपका, इनोड जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा? ग्रेटर होगा। ग्रेटर माइनस लोअर करेंगे तो पॉजिटिव देगा कि नहीं? यस सर। अब वही आपने उल्टा कर दिया कि क्या कैथोड, ये तो मतलब फिक्स है कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होगा। अब आपने उल्टा कर दिया, ठीक है, कि कैथोड को ऊपर वाला ले लिया, ठीक है, कोई मान लीजिए जिंक को कैथोड ले लिया आपने और एनोड पे कॉपर ले लिया, तो यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू जो आएगा वो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें तो वैल्यू नहीं लिखा था। जैसे मान लीजिए मैंने जिंक का वैल्यू, आप लोगों ने कॉपी में लिखा होगा, ठीक है, जिंक का वैल्यू कितना था? जिंक का वैल्यू बताइए जरा। -0.076। जिंक वाला का -0.076, ठीक है, वोल्ट। और कॉपर का वैल्यू कितना था? प्लस, 0.34। हाँ, प्लस 0.34 वोल्ट था। अब देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें ये एनोड था और ये कैथोड था, लेकिन इस बार मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इसको बना दे रहा हूँ एनोड और इसको बना दे रहा हूँ कैथोड, ठीक है। तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे, -0.76 माइनस प्लस 0.34। तो जो इनॉट सेल का वैल्यू आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये नेगेटिव आ गया कि नहीं? यस सर। अब जब नेगेटिव आ जाएगा भाई तो अपना क्लियर है कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ओके। आई होप ये वाला चीजें क्लियर हो गई होगी। इसलिए हम कॉपर और जिंक में जब भी चूज करना होगा, एनोड एनोड इसको लेंगे और कैथोड इसको लेंगे, ठीक है। तो हमेशा कैथोड जो भी चूज करना हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से तो नीचे वाले को कंसीडर करिए। कोई भी अगर कैथोड आपने ले लिया तो एनोड बनाने के लिए ऊपर ऊपर जाइए, उसके ऊपर जाइए, नीचे नहीं आइए।
डन। वेरी गुड। सक्षम, स्लाइड चेंज करूं? यस। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन सीरीज displaces H2 from dilute mineral acid। ये इजीली आपको डिस्प्लेस कर देता है, वो भी इसी वजह से करता है। जस्ट सपोज आपके पास है Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 है, तो आपने देखा होगा ये लिखा होगा ZnSO4 प्लस H2 रिलीज हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका जो Zn है वो जीरो से +2 में जा रहा है, जीरो से +2 में जा रहा है, यानी ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये किस पे होगा, एनोड ले लेंगे। और ये जो है +1 से 0 में जा रहा है, +1 से 0 में जा रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे आपने अगर चेंज कर दिया, जस्ट सपोज हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को नीचे, हाइड्रोजन के नीचे वाले से रिएक्शन करा रहे हैं, जो क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, याद आ रहा है? यस। तो वही वाली बात है, Cu प्लस HCl, क्योंकि कॉपर जो है नीचे रहता है, ठीक है, और ये CuCl2 बना लेगा और इधर H2 बना लेगा। ठीक है, आप चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 0 से किस में जा रहा है, ये +2 में जा रहा है, ये +1 से किस में जा रहा है, ये जा रहा है 0 में। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, ठीक है, अपने आप पॉसिबल नहीं होगा, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये हो गया आपका एनोड। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, यानी ये हो गया आपका कैथोड। अब चूंकि आप दिख रहा है आपको कि हाइड्रोजन के नीचे वाले को आपने एनोड लिया है और हाइड्रोजन को कैथोड लिया है, तो जो सेल रिएक्शन होगा ये, ठीक है, वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं। और ये रिएक्शन होता भी नहीं है, आपको यही बताया गया था ना कि जो लेस यस रिएक्टिव सर। एलिमेंट होगा वो हाई मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करेगा। उसका रीजन यही होता है कि इसका जो वैल्यू होता है वो ज्यादा कॉपर का जो वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। और फिर कनेक्ट करिएगा ऐसे चीजें, तो इनॉट सेल यहाँ नेगेटिव आएगा, इनॉट सेल नेगेटिव आएगा, तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन अपने आप होगा नहीं। क्लियर है? यस सर। अभिनव, चलिए, अभिनव, आर यू देयर? यस। ओके, तो चलिए जरा हम इधर बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो इधर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जब बात होती है, ये नया टॉपिक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए इसमें जो प्रोसेस होता है, ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे हम कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, नाम से आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, से रूबरू हो चुका होगा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस से बहुत बार। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, जिस सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और यहाँ पे लाइसिस का मतलब यही हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज, केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल सब्सटेंसेज। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ रहे हैं आप लोग?
तो देखिए पहले इसको लिखने से पहले सब सारे कुछ सोच मतलब समझिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं हम लोग, एक कंटेनर बनाते हैं। मेरी आवाज जा रही है ना? यस सर। यहाँ पे अपने पास है एक इलेक्ट्रोड, और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे है अपने पास, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको हमने ले लिया, देखिए इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से मिलाया और इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से मिलाया। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से मिलाने की वजह से ये जो इलेक्ट्रोड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से मिलाने की वजह से ये जो इलेक्ट्रोड होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। अब ये क्या है, आपका एनोड है। क्या है आपका? एनोड होगा। एनोड होगा, ठीक है। और ये है आपके पास कैथोड। ये है आपके पास कैथोड। तो ये एनोड है और ये आपके पास है कैथोड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम रिडक्शन। और यहाँ क्या होगा, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो पता है हमें, ठीक है। दूसरी बात, ये एनोड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ये इलेक्ट्रोड ऐसे नहीं है, इलेक्ट्रोड ये जो कंटेनर है इसमें सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का। क्या है ये, सॉल्यूशन है एक इलेक्ट्रोलाइट का, एक वो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का। एक वो सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, मोल्टेन स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है, एक्वस में भी हो सकता है, मोल्टेन में भी हो सकता है और एक्वस में भी हो सकता है, मतलब जिससे विद द हेल्प ऑफ जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो कंडक्ट नहीं करेगा, ये बहुत अच्छे से पता है हमें। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वो डिसोसिएट होता है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू केटायंस एंड अनायंस, या फिर आयंस डायरेक्ट लिख सकते हैं, केटायंस एंड अनायंस, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट सपोज एक कंपाउंड है जो सी में रहता है, ठीक है, तो एक जो टूटता है तो हमें पता है कि जब ये ब्रेक डाउन होगा, जब डिसोसिएट होगा, तो एक नेगेटिव में जाएगा तो दूसरा पॉजिटिव में जाएगा। जाएगा कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह यस रहा हूँ? सर। अब देखिए यहाँ पे जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि एक नेगेटिव में जाएगा, यानी एक अनायन बनेगा, दूसरा केटायन बनेगा। तो अनायन वाला जो नेगेटिवली चार्ज है वो किस पे जाना चाहेगा, पॉजिटिव के पास जाएगा, जाहिर सी बात है। और पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा, नेगेटिव पे जाएगा कि नहीं? यस नेगेटिव पे सर। ही जाएगा ना। यस सर। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जो केटायंस है, ठीक है, केटायंस यानी सी पॉजिटिव है, ठीक है, वो किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, क्योंकि कैथोड खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे सी पॉजिटिव जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन लेने चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज रॉड है तो ये लेके सी हो जाएगा और ये डिस्चार्ज हो गया। इसको प्रोसेस को क्या कह देते हैं, डिस्चार्ज हो गया। सिमिलरली अनायन जो है, अनायन पे अनायंस पे अनायन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ए माइनस, और ए माइनस जो है वो किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। एनोड पे इसलिए जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये ए माइनस गया एनोड पे, वो पॉजिटिवली चार्ज है, अपना इलेक्ट्रॉन वहां जाके दे देगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन देगा, इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्चार्ज। और इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं, इस फेनोमेना या इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बेसिकली यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको डिसोसिएट किया गया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो इसे हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कह देंगे। ब्रेकिंग डाउन किया गया। इसमें किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम? नो। ओके। अभिनव, यस सर। आप लोग एनसीईआरटी करते हैं ना?
ये सर। डन। ओके, स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या है ये सारी चीजें हो गई। आप देखिए यहाँ पे फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट्स एट इलेक्ट्रोड डिपेंड, किस किस चीज पे ये डिपेंड करता है उसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, कि वो किस टाइप का नेचर रखता है। जैसे NaCl है तो यहाँ 2 सेल निकलेगा, दो आयंस निकलेंगे। MgBr2 है, यहाँ पे 3 आयंस निकलेंगे। ठीक है, टोटल 3 आयंस निकलेंगे। यहाँ AlCl3 है तो यहाँ पे टोटल 4 आयंस निकलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना होगा ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। दूसरी बात आ जाती है मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। अब जो मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात होती है तो वो मोल्टेन भी हो सकता है, मोल्टेन के लिए कुछ और होगा, हम लोग चेक करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। एक्वस देखेंगे, अगर एक्वस होगा तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, थर्ड जो डिपेंड करता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ठीक है, डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इन केस अगर डाइल्यूट नहीं गिवन है, बस NaCl या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, तो आपको कंसीडर करना है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। जो इलेक्ट्रोड है वो 2 टाइप का हो सकता है अपना। ठीक है, 2 टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ना ले। ठीक है, जो इनर्ट होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, विच डू नॉट, ठीक है, टेक पार्ट इन रिएक्शन, विच डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्ट ना ले उसको हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, और वहीं पे आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड आ जाता है। क्या आ जाता है? एक्टिव इलेक्ट्रोड, जो कि यही जाके रिएक्शन में, मतलब रिएक्शन में पार्ट लेता ही लेता है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं और सीधे लिख देंगे हम लोग पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो कॉपर ले सकते हैं, ठीक है, जिंक ले सकते हैं, ठीक है, सिल्वर ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, और यहाँ पे भी इनर्ट इलेक्ट्रोड में एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, पीटी ले सकते हैं, प्लेटिनम वगैरह। ठीक है, पीटी है, ग्रेफाइट वगैरह है, ये जो होता है आपका वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, केमिकल रिएक्शन से इसे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, यस सर। विनो हो गया? यस। चल, अब हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे एक्वस का, एक्वस का, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, मोल्टेन, ये सारी चीजें तो कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, जो रिएक्शन होगा उसमें रूल क्या होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन का, तो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। बहुत ही आसान 3 रूल होता है। ठीक है, रूल्स क्या है? पहला कि अज्यूम इनर्ट, यानी प्लेटिनम ले लीजिए या ग्रेफाइट ले लीजिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड अनलेस मेंशन्ड। ठीक है, ये बेकार सा रूल है, जब तक मेंशन ना हो हम क्यों पंगा लें, हम सीधे सीधे इनर्ट ले लेंगे। ठीक है, अगर मेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर पहला जो दूसरा होता है कि सबसे पहले एनोड रिएक्शन लिखे, ताकि आसानी होती है। रूल वूल कुछ नहीं है, ये आसानी के लिए ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट। सबसे पहले एनोड रिएक्शन लिखने की कोशिश करिएगा। थर्ड, in case of active electrodes, in case of active electrodes, ठीक है, all reaction stops। यहाँ पे ये वाला पॉइंट याद रखिएगा या ध्यान में रखिएगा, all reaction stops and
इलेक्ट्रोड themselves start oxidizing and reducing। मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कुछ नहीं होगा, फिर ये इलेक्ट्रोड ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने लगेगा। ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये भी ध्यान में रखना है कि आपका दोनों इलेक्ट्रोड एक्टिव हो सकता है या फिर कोई एक भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप चाहें तो दोनों इलेक्ट्रोड को एक्टिव इलेक्ट्रोड बना दिए या किसी एक को। ठीक है, बोथ इलेक्ट्रोड मे बी एक्टिव और वन ऑफ देम ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तीन तीन रूल है। ठीक है, ये वाला तो आप लोग ध्यान ही में रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट मैं जब एक्टिव इलेक्ट्रोड लूंगा तो इलेक्ट्रोड का रिएक्शन लिखूंगा, क्योंकि बाकी के रिएक्शंस जो होते हैं वो रुक जाते हैं और इलेक्ट्रोड खुद ही रिएक्शन करने लगता है। आई होप आई मेड दिस पॉइंट क्लियर टू बोथ ऑफ यू। यस सर। अभिनव, सर चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। अब हम केस 1 लेते हैं। ठीक है, बेसिकली हम क्या लेंगे, सबसे पहले मोल्टेन लेंगे। मोल्टेन में देखेंगे कैसा रिएक्शन देता है, क्या देता है। फिर एक्वस लेंगे, डाइल्यूट लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे। ठीक है, अलग अलग केसेस 3-4 बनेंगे अपना। देखते हैं सबसे पहले केस 1। केस 1 में अपने पास सबसे पहले आता है मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यानी ये मोल्टेन स्टेट में है, ना एक्वस में है, ना सॉलिड में है, ना लिक्विड है, मोल्टेन स्टेट विद पीटी इलेक्ट्रोड। यानी पीटी इलेक्ट्रोड गिवन है, अगर गिवन नहीं भी होता तो भी हम पीटी ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड ही कंसीडर करते हैं। अब देखिए यहाँ NaCl है, तो NaCl में सबसे पहले हम लोग Na प्लस प्लस Cl माइनस को कर देते हैं। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए एक में मैं एक रिप्रेजेंटेशन बना देता हूँ, हर जगह नहीं बनेगा ये। ठीक है, जहां जरूरत लगेगा मैं बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये है आपके पास, ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो ये चीज क्लियर है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड ये एनोड हो जाएगा और ये कैथोड हो जाएगा। ठीक है, अब जस्ट सपोज NaCl है तो Cl माइनस इधर लिख देता हूँ, Na प्लस, ताकि इधर उधर ना हो। ये जब टूटेगा तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे जाएगा, जाएगा कि नहीं। यस सर। अब अकॉर्डिंग टू द रूल कह लीजिए एनोड रिएक्शन पहले लिखेंगे हम लोग। एनोड की जब बात करते हैं हम लोग, तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ये कहीं कहीं लिखा रहता है, कोई कोई टीचर ऐसे भी पढ़ाते हैं। ठीक है, PaO, पाओ। ठीक है, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन बेसिकली हो किसका रहा है, Na का हो रहा है या Cl का हो रहा है। Na प्लस का हो रहा है या Cl माइनस का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो Cl माइनस। Cl माइनस का हमेशा ध्यान में रखिए, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो Cl माइनस जाएगा चुपचाप और इसका कर देगा रिडक्शन, Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। लेकिन क्लोरीन Cl2 में एग्जिस्ट करता है, तो 2 यहाँ लगाएंगे तो इसको भी बैलेंस करेंगे 2, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्लियर है। और यहाँ पे देखिए एनोड का रिएक्शन लिख दिए, तो अब कैथोड पे आ जाइए। कैथोड पे जब बात करते हैं तो यहाँ होता है रिडक्शन, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए कैथोड निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव लिया तो नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन NCR। रिडक्शन किसका होगा, Na प्लस का। तो Na प्लस बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ओवरऑल रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है, ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, जो कि बहुत आसान है, हम लोग इजिली लिख सकते हैं। इसको लिखिए जरा। यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं आप लोग।
तो यहाँ जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी हम इसको बैलेंस कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन में हम लिख सकते हैं 2Na प्लस या फिर 2Cl माइनस विल गिव 2NaCl। डन। लिख लिया आप लोग। तो देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl किया मैंने, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ MgBr2 भी कर लेंगे, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AlCl3 भी कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं चाहूंगा ये दोनों आप लोग नेक्स्ट क्लास में होमवर्क करके लाएं, इन दोनों का इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलिए अभी केस 1 हमने कंप्लीट किया, ठीक है। अब केस 2 की तरफ चलते हैं। केस 1 में क्या है अपने पास, केस 1 में आपको दिखा कि मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स लिया था हमने। अब केस 2 में जो है अपने पास वो लेंगे हम लोग एक्वस, ठीक है। केस 2 ले लिया हमने। केस 2 में हमने क्या किया, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लिया। अब जब एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, आपका जो आयंस होंगे वो इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि सॉल्वेंट इंक्रीज कर जाएंगे कि नहीं। मोल्टेन में जरा यस सा सर। वाटर होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा ज्यादा होगा तो आयन ज्यादा डिसोसिएट कर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl ही करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl करेंगे जो कि एक्वस में है विद PT इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, विद PT इलेक्ट्रोड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर कुछ नहीं दिया तो हम ए कंसीडर कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। अब देखिए कॉन्सेंट्रेटेड NaCl की बात करेंगे और फिर डाइल्यूट NaCl की बाद में बात करेंगे, पहले कॉन्सेंट्रेटेड NaCl की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे दो चीजें हैं, NaCl भी है जो कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक्वस है तो एक्वस में क्या हो जाएगा कि H2O का क्वांटिटी ज्यादा होगा तो ये भी डिसोसिएट हो जाएगा, आपका H2O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस प्लस OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसको यस ध्यान सर। से देखिए जरा आप लोग। अब देखिए जैसे पीछे वाले में क्या था, एनोड और कैथोड, इसमें भी होगा एनोड और कैथोड। एनोड पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले के पास कौन जाएगा, नेगेटिव पार्ट जाएगा, और नेगेटिव वाले के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव पार्ट जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग। यस सर। अब देखिए यहाँ क्या होगा, पिछले वाले में क्या था कि एक ही पॉजिटिव था, एक चला गया नेगेटिव के पास, एक ही नेगेटिव था, एक चला गया पॉजिटिव के पास। यानी वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए एक एक थे, वहां पे कोई चॉइस नहीं था। यहाँ पे दो दो आएंगे, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर एनोड लिखता हूं तो एनोड का मतलब आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव हो रहा है यानी यहाँ एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन जब होगा तो हमें पता है कि पॉजिटिव के पास क्या आएगा, दो चीजें दौड़ के आएंगी, Cl माइनस और OH माइनस, दोनों ही दौड़ के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा कैथोड। कैथोड का मतलब क्या हो जाता है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव के मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन में मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे दौड़ के आएंगे पॉजिटिव वाले, यानी Na प्लस भी आएगा और H प्लस भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीफरेंस देना पड़ेगा हमें कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। बात समझ रहे हैं आप लोग, दो चीजें आ गई ना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए। यस सर। अब देखिए यहाँ पे हम फिर SRP का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। डाउन द ग्रुप, ठीक है, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। डाउन द ग्रुप ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है, ठीक है। तो SRP का जो वैल्यू लिख रहा हूं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लिथियम, सोडियम, जिंक, बीच वाला गायब है, ठीक है। ये मत सोचिए कभी सर इधर उधर लिखवा रहे हैं, बीच वाला जो पोटेशियम वगैरह है, बेरियम वगैरह नहीं है, ठीक है। ये पूरा, फिर आयरन आ जाएगा, आयरन के बाद अपने पास हाइड्रोजन ले लिया सीधे, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद कॉपर ले लिया, कॉपर के बाद Ag वगैरह ले लूंगा, Ag। फिर यहाँ पे अनायंस की बात करना है, ठीक है। तो Cl माइनस होता है, Cl माइनस के बाद आपके पास आता है OH माइनस, ठीक है। OH माइनस के जस्ट बाद, ठीक है, यहाँ पे आता है HNO3, सॉरी NO3 माइनस, ठीक है। HNO3 छोड़िए, NO3 माइनस, ठीक है। फिर आ जाता है SO4 माइनस 2 और लास्ट में, सबसे लास्ट में तो F2 आना ही आना है, F माइनस, सॉरी, क्या आ जाएगा, F माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा F माइनस। अब देखिए डाउन द ग्रुप रिड्यूस ज्यादा होना चाहता है,
ठीक है, रिड्यूस ज्यादा होना चाहिए, रिड्यूस ज्यादा होना चाहता है डाउन द ग्रुप, रिड्यूस ज्यादा होना चाहता है। और यहाँ पे हम किसको एनोड पे सबसे पहले डिसाइड कर लेंगे, ऑक्सीडाइज। ठीक है, ऑक्सीडेशन कराना है तो यहाँ पे Cl माइनस और OH माइनस है, कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, या फिर ये निकाल सकते हैं हम लोग कि कौन ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा। जो ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा वो कम ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, और जो कम रिड्यूस होना चाहेगा वो ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो मेरा सवाल यहाँ पे एक ही है कि इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन होगा, और किसका ऑक्सीडेशन होगा, Cl माइनस और OH माइनस में किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। सर OH माइनस। ऑक्सीडेशन कराना है, डाउन द ग्रुप रिड्यूस होना चाहता है सक्षम, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, डाउन द ग्रुप बोल रहा हूं मैं, डाउन जाने से। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, यानी ये रिड्यूस ज्यादा होना चाहता है। अगर OH माइनस ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है यानी कम यस सर, वो ऑक्सीडाइज होना स्ट्रॉन्ग चाहता है। वर्ड। ठीक है, तो कम ऑक्सीडाइज होना चाहता है। ठीक है, तो इसका मतलब Cl माइनस ही हाँ बचा ना। Cl माइनस, यस सर। ठीक है, तो आई होप आई मेड दिस पॉइंट क्लियर। तो ये Cl जो होगा आपका फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे फॉर ऑक्सीडेशन लिख देंगे। ठीक है, चूंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज। ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज इसको बोलते हैं। तो हमने किसका ऑक्सीडेशन कराना है, हमें Cl माइनस का कराना है, क्योंकि OH माइनस ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है, Cl माइनस कम रिड्यूस होना चाहता है, यानी Cl माइनस ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए Cl माइनस और OH माइनस में मैंने आपको चूज करवा दिया Cl माइनस। ठीक है, अब ये जो Cl माइनस है ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन देगा, तो Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि ये इसमें स्टेबल होता है, तो दो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं, कर देंगे ना। यस सर। अब यहाँ पे रिड्यूस करना है। ठीक है, रिड्यूस करना है। अब देखिए सोडियम चूज करिए जरा फटाक से, सोडियम और हाइड्रोजन में ज्यादा रिड्यूस कौन होना चाहेगा, सोडियम और हाइड्रोजन में ज्यादा रिड्यूस कौन होना चाहेगा। अभिनव आवाज नहीं आई आपकी। सोडियम और हाइड्रोजन में ज्यादा रिड्यूस कौन होना चाहेगा, हाइड्रोजन चाहेगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता है ना, रिड्यूस होने की वैल्यू बढ़ती है, तो हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली डिक्रीज इंक्रीज करता है। ठीक है, डाउन रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सीधे सीधे Na प्लस और H प्लस में हम किसको ले लेंगे, H प्लस को ले लेंगे। H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये H बनाएगा, लेकिन H ना बना के ये किस में रहता है, H2 में रहता है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ क्लियर है, सक्षम, यस एम आई सर। ऑडिबल। चलिए जरा ये लिखिए, डन। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसका कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे, यानी एनोड हाफ सेल रिएक्शन और कैथोड हाफ सेल रिएक्शन को जब ऐड करेंगे तो अपने को कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, एनोड कैथोड नहीं, डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ। ये 2Cl माइनस है। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे H प्लस है। ठीक है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो सीधे ये H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो सीधे सीधे मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं काट रहा हूँ और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2Cl माइनस प्लस 2H प्लस विल गिव। ठीक है, यहाँ से क्या दे देगा आपका Cl2 और प्लस H2 दे देगा, गैसियस स्टेट में प्लस H2 दे देगा गैस में। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पे एक चीज देखा आपने। ठीक है, OH माइनस भी इधर है और Na प्लस है, जो बचा रहेगा, इनका कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिएक्शन में तो आ नहीं रहा है, तो Na प्लस भी रहेगा आपके पास और OH माइनस भी रहेगा।
ठीक है। तो ये दोनों भी कंबाइन होकर एक्चुअल में क्या बना लेता है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो इंडस्ट्रियल पर्पस में, इंडस्ट्रीज में बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे लिखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड करते हैं, ठीक है। कास्टेनर कैलेनर जिस सेल में बनता है, इसको हम लोग कहते हैं कास्टेनर कैलेनर सेल, 2NaOH बना लेता है, तो इसको कहते हैं कास्टेनर कैलेनर सेल। दूसरी बात कि यहाँ पे H+ जो है बेसिकली, ठीक है, जो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, वो गैसियस स्टेट H2 में जा रहा है, यानी H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से pH क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं? यस सर। बस, तो ये आपका एक कंप्लीट एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस NaCl लिया हमने कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, उसका एक कंप्लीट दे दिया मैंने। सर उसकी स्पेलिंग क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कास्टेनर, ये एल नहीं है, ये ऊपर खींच गया है गलती से, रुक जी। कास्ट है ना, कास्टेनर कैलेनर, KELLENER, और सेल, जिस सेल में इसका प्रोडक्शन होता है उसको कास्टेनर कैलेनर कहते हैं। ये आप क्लास 11th के जो इस ब्लॉक पढ़ा होगा आपने, तो इसमें भी इम्पोर्टेंट होता है ये कास्टेनर कैलेनर। ओके, चलिए अब देखिए अपने पास क्या आता है। ये चीजें तो क्लियर हो गई अपनी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया था, कॉन्सेंट्रेटेड लिया था। अब हम क्या लेंगे, डाइल्यूट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केस 2 का सेकंड पार्ट जो है आपका, उसमें क्या आ रहा है, एक्वस NaCl, ठीक है, जो कि डाइल्यूट है, विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास, NaCl है, सोडियम क्लोराइड, जो कि आता है आपके पास Na++Cl-, ठीक है। ये Na++Cl-। दूसरी बात कि यहाँ पे एक्वस है तो H2O का भी देखेंगे तो ये H++OH- आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डाइल्यूट है, एक्वस है ही डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब H2O का और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा कि नहीं, बताइए। यस सर। अब देखिए एनोड पे कौन आएगा, पॉजिटिवली चार्ज पे नेगेटिव वाला आएगा, दौड़ के आ गया Cl- और OH-, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैथोड पे देखें अगर हम, तो कैथोड पे आ जाएगा दौड़ के, कौन दौड़ के आएगा, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दौड़ के आ जाएगा पॉजिटिव वाला, यानी Na++/H+ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, Cl- ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ठीक है, एज कंपेयर टू OH- से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका कि Cl- का ऑक्सीडेशन ना करके हम OH- का ऑक्सीडेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट होने की वजह से OH- का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो ज्यादा चाहेगा ऑक्सीडाइज होना। बात समझ रहे हैं आपका? नो डाउट Cl- का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ठीक है, ऑक्सीडाइज ज्यादा होना चाहता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो OH का कॉन्सेंट्रेशन होगा ड्यू टू डाइल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे OH- क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ड्यू टू लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ OH-, ठीक है, इट ऑक्सीडाइजेस। और यहाँ पे आपका जो SRP होता है वो फेल्ड हो जाता है, SRP फेल्ड, ठीक है। तो अब मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, ये कैथोड वाला हटाता हूँ, यहीं से लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये जो OH है, ठीक है, ये होगा ऑक्सीडाइज, OH ऑक्सीडाइज होगा तो OH में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसमें रिएक्शन लिख रहा हूँ, एक्चुअल में इसमें 4OH- और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक है। अब हम इधर कर रहे हैं कैथोड वाला, कैथोड की बात करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, इसका रिडक्शन होगा, और इसके पास आएगा Na+H+। इसमें रिड्यूस होना कौन चाहता है, H+ चाहता है, इसमें रिड्यूस कौन होना चाहता है, H+, और H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा ड्यू टू डाइल्यूशन, तो यहाँ पे कोई
दिक्कत नहीं है, H प्लस हो जाएगा, इसको हम रिड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेगा और ये H में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या, इसको भी डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कि ये 4H प्लस और ये 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2H2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये एक कंप्लीट रिएक्शन लिख रहा हूँ बैलेंस करके मैं। ठीक है, कि 4H प्लस जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये कन्वर्ट होगा 2H2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको, कि ये आपका कैथोड हाफ सेल रिएक्शन है और ये एनोड हाफ सेल रिएक्शन है। ठीक है, अब दोनों को मैंने कर दिया ऐड। ठीक है, दोनों को कंप्लीट यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ऐड। ऐड करने के लिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि 4OH माइनस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले इससे जाएगा, तो ये किस में जाएगा, 4H प्लस में जाएगा। और राइट हैंड साइड पे क्या क्या है, ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भी ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन भी ऐड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, राइट हैंड साइड पे आएंगे तो 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2H2। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2H2। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा कि ये दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो गया और 4OH माइनस और 4H प्लस मिलके ये 4H2O बना लिए। क्या बना लिए, 4H2O। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे जो है, ठीक है, 2H2 कर लेंगे और 4OH को हम लोग 2H2O लिख सकते हैं कि नहीं? Should I apply some mayonnaise or not? Tell me yes or not. हेलो, इधर देखिए जरा, यहाँ यस पे 4OH माइनस जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2H2, एक मिनट रुक जाइए जरा, यहाँ पे 4OH आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2H2। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग, ये 4OH को, 4OH माइनस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2H2O, जिसमें चार चार हाइड्रोजन कवर हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो उसमें मैंने O2 कर दिया, ध्यान दीजिएगा इस वाले रिएक्शन पे। ठीक है, 4OH है वो कंबाइन में अपने में होकर 2H2O और 4O2 बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, ये लिखिए आप लोग। डन। हो गया, चलिए अब जरा ओवरऑल रिएक्शन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो अपने पास क्या आएगा ओवरऑल रिएक्शन में, सीधे सीधे ओवरऑल रिएक्शन में हम लोग ये लिख सकते हैं कि 4H प्लस प्लस 4OH माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 2H2 गैसियस स्टेट में, और राइट हैंड साइड पे 2H2O भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहाँ से, और ये O2 भी लिख सकते हैं। सब कहाँ से लिख रहे हैं, ये वाला राइट हैंड साइड पे 2H2O, 4 इलेक्ट्रॉन और O2, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और इधर 2H2 था, ये वाला लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब देखिए अपने पास क्या आएगा, ये 4H प्लस 4OH माइनस ये मिला के क्या बना लेगा, 2H2O बना लेगा, बना लेगा नहीं, ये 4H2O बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, 4H2O, क्योंकि ऑक्सीजन 4 है, 4H प्लस और 4H माइनस। ठीक है, यानी हाइड्रोजन कितना है टोटल, 8 है, तो 4H2O बना लिया। और यहाँ पे देख लीजिए ये 2H2O है। ठीक है, इसको दोबारा लिख दूंगा मैं, 2H2 गैसियस स्टेट में, 2H2 लिक्विड स्टेट में, और ये O2 गैसियस स्टेट में। जब ये इधर आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2H2O आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2H2 प्लस में O2।
ये वाला ओवरऑल Yes, sir. रिएक्शन बन गया। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया। सर इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन क्या होता है? बेसिकली ये सेल वगैरह में ही यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इसमें यूज किया जाता है, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पस जैसे NaOH बनाने के लिए, बहुत सारे कंपाउंड्स भी बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, डन। अब देखिए यहाँ पे एक और रिएक्शन आएगा जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ शुरू कर देते हैं हम लोग केस 3। केस 3 में अपने पास क्या है, एक्वस NaCl with Hg एज कैथोड। कैथोड पे हमने ले लिया Hg। अब कैथोड पे Hg ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं दे रखा है, तो कॉन्सेंट्रेटेड हमने ले रखा है। Hg क्या है आपका, एमलगम है, ठीक है। तो मैंने बता रखा आपको कि जब Hg की बात है, जैसे कैथोड वगैरह हो गया, जो मर्क्यूरी देखिए यहाँ पे होता क्या है, NaCl है आपके पास। NaCl है तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस में, और H2O है आपका, ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस प्लस OH माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे एनोड और कैथोड की बात होगी, तो एनोड जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ पे Pt इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, क्योंकि यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है। एनोड Pt, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कैथोड जो कि निगेटिवली चार्ज है, और ये कैथोड जो है वो Hg बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने बताया कि जब भी ये एक क्या कहते हैं उसको, एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा Na प्लस प्लस H प्लस, ठीक है, ये भी है। और यहाँ पे क्या है, Cl माइनस और OH माइनस है, ठीक है। इन दोनों में ज्यादा रिड्यूस कौन होना चाहेगा, Cl माइनस चाहेगा, ठीक है। ये डाइल्यूट नहीं है कि आप OH माइनस को कर देंगे, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो Cl माइनस को हम करेंगे रिड्यूस, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या कर देंगे, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, और यहाँ पे Na प्लस और H प्लस, ठीक है। Na प्लस यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे Na जो होगा वो ज्यादा रिड्यूस होना चाहिए, यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे Na जो है बेसिकली वो मर्क्यूरी में हाईली सॉल्यूबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2Na प्लस सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये 2Na में कन्वर्ट हो जाएगा। बात को ध्यान से सुनिएगा, H प्लस और Na प्लस में यहाँ Na प्लस रिड्यूस होगा, क्योंकि ये ज्यादा सॉल्यूबल होता है, हाईली सॉल्यूबल होता है। तो ये चुपचाप आएगा 2Na और Hg से मिलके ये सोडियम एमलगम बना लेगा। 2Hg से मिलके ये क्या बना लेगा, 2NaHg, और ये क्या बना लेगा, यहाँ पे एमलगम बना लेगा, सोडियम एमलगम, सोडियम एमलगम, ठीक है। और यहाँ पे जो सोडियम होता है वो क्या होता है आपका, सोडियम इज हाईली सॉल्यूबल इन मर्क्यूरी। सोडियम इज हाईली सॉल्यूबल इन Hg यानी मर्क्यूरी। डन। हो गया। यस। चलिए यहाँ पे केस 4 लेते हैं हम लोग। केस 4 में देखिए अपने सर पास क्या, हाँ उसका सर ओवरऑल रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन नहीं, ये एमलगम बन जाएगा राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में ये रहेगा, ठीक है। इसको क्या है, अगर रिएक्ट कराइएगा भी तो कुछ नहीं देगा, यहाँ पे ये एमलगम बनते रहेगा, सोडियम एमलगम, कैथोड जो ओके होता सर। है। अब यहाँ पे आ जाएगा केस 4 में, इक्वस NaCl with He electrodes, Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस, ठीक है, 4 चीजें होंगी। NaCl, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है आपका, मोल्टेन ले लीजिए, डाइल्यूट ले लीजिए, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि किसी सॉल्यूशन को डाला आपने, जैसे गोल्ड वगैरह
आते हैं सब, उसमें से चोरी कैसे होता है, जैसे किसी सॉल्यूशन में उन्होंने डाला और उसके बाद वो साफ करने के लिए आते हैं कि क्लीन हो जाएगा, बहुत चमकने लगेगा, लेकिन एक्चुअल में वहाँ होता क्या है कि वहाँ गोल्ड को अपने आप में डिसॉल्व कर लेता है और वहां से चोरी कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पे होता यह है कि एक कंटेनर है अपने पास, ये आपके पास इलेक्ट्रोड है और ये भी आपके पास एक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है पॉजिटिवली और ये नेगेटिवली इलेक्ट्रोड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया और यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, ये एनोड है और ये क्या आपके पास कैथोड है। ये पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड है और ये क्या है आपके पास नेगेटिवली इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो है आपके पास एजी इलेक्ट्रोड है, किस चीज का है, एजी का इलेक्ट्रोड है। तो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ से एजी प्लस बन बन के गिरेगा। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन हो गया, एजी प्लस बन के गिरेगा और इधर जाके चिपकते जाएगा। तो यहाँ पे थोड़े टाइम बाद ये थीकर हो जाएगा, यानी वेट गेन कर लेगा। ये क्या कर लेता है, वेट गेन कर लेता है। वही बात करें इसकी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीन हो जाएगा ये। ठीक है, थीन हो जाएगा और यहाँ पे वेट जो होगा बेसिकली वो लूज कर देगा। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ना हमें। यहाँ पे देखिए अपने पास एनोड है, एनोड मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव पे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और ये किस में होगा Cl माइनस OH माइनस, और ये क्या हो जाएगा AgBi इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग कि Ag जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा तो Ag प्लस में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और इधर आ जाएगा आपके पास कैथोड। कैथोड क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, तो यहाँ होगा आपके पास रिडक्शन और यहाँ चला जाएगा पॉजिटिव वाला। चूंकि यहाँ पे देखिए ये Ag प्लस खुद ही दिख रहा है आपको कि इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी ओवरऑल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्चुअल में उसमें से टूट टूट के इधर जाके चिपकने लगता है कैथोड में। तो जो प्रोडक्ट देता है इधर कैथोड में ही देता है, इससे लिख लीजिए। और ये यूज होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, यूज इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। और सर ये H2O और NaCl इन्वॉल्व नहीं करेंगे रिएक्शन? यहाँ पे बने रहेंगे, लेकिन उससे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा एक तरह से कह सकते हैं वो रिएक्ट करेंगे। वहां पे जो सॉल्यूशन होगा वो Na प्लस Cl माइनस में या H प्लस H2H माइनस में रहेगा। ओके। लिख लिया आप लोगों ने ये? यस। तो देखिए यहाँ पे अपना जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद जो अपने पास आता है वो फैराडेज लॉ आता है, फर्स्ट एंड सेकंड फैराडेज लॉ। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कल। ठीक है, वहाँ पे फैराडेज लॉ आ जाएगा। फैराडेज लॉ के बाद आपके पास बैटरीज वगैरह की बात हो जाएगी, सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी, चार्जेबल, नॉन चार्जेबल, ये सारी चीजें कर लेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यस। चलिए ठीक है, थैंक यू।